अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में हम बनाएंगे। हो सकता है कि आप भी इस स्टाइल में बनाते हों, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह दलीम का मज़ा लेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ज़रूर इस दाल को बना के आप मुझे फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं, उससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। लाइक ज़रूर किया करें, आप भूल जाते हैं लाइक करना। दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। गार्निश करते वक्त आप इस पर नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें मिक्स दाल बनाने के लिए 2 से 3 टमाटर चाहिए, 6 से 7 हरी मिर्चें, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी ½ टेबलस्पून, नमक ½ टेबलस्पून और खड़े मसाले हैं कुछ, इसमें लौंग, स्टार फूल, दालचीनी का 1 टुकड़ा और सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 लार्ज साइज़ का प्याज स्लाइसेस में कट किया हुआ, ½ कप सारी दालें। अब हम इसमें आधा कप ऑयल शामिल कर लेंगे और इसमें हम फिर प्याज़ों को फ्राई करेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा, हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा 30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा डाल दिया हमने 1 टेबलस्पून, इसको 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इसके साथ ही प्याज डाल देंगे। ज़ीरे को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको जस्ट हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड्स के लिए। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, जैसे हमने 1 लार्ज साइज़ का कट करके धो के रखा हुआ है। इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसका डार्क गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है और जब तक कि इसका कलर चेंज होता है तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे डार्क गोल्डन होने तक। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह गोल्डन करने के बाद हम 3 से 4 इसमें गोल मिर्च ऐड कर देंगे, उसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। 30 सेकंड इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम खड़े मसाले, दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग, 1 स्टार फूल के 3 पत्तियाँ ये शामिल कर देंगे और इसको भी 30 सेकंड के लिए हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, चिकन कनौर क्यूब, ½ टीस्पून हमने ये सारे स्पाइसेस लिए हैं। इसको अच्छी तरह भून लेंगे, हल्का सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। ½ टेबलस्पून हम इसमें पेप्रिका पाउडर डालेंगे जस्ट फॉर कलर। आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, नहीं है। हल्का सा पानी डालेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम भून लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे और पानी डाल के हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर में डाल देंगे। फिर 15 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। हमने दाल को जो आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, सब मिक्स दालों को इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, इतना पानी कि जिसमें ये अच्छी तरह से डूब जाए। तकरीबन इससे डबल पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम प्रेशर लगा देंगे। 15 मिनट के बाद हमने दाल को खोला
अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पे हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे और इसको मिला लेंगे। खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे मुट्ठी भर के, इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम 3 से 4 टेबलस्पून और फ्राई की हुई प्याज ये इस पर स्प्रिंकल कर दी है। इसको फिर मैं देगची में डाल के 5 मिनट के लिए पका लूँगी। मैंने इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया है। हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। बहुत खूबसूरत इसका टेक्सचर है, बिल्कुल ये आपको दलीम का मज़ा देगी। एक दफ़ा आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार। और इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, चिकन क्यूब की जगह, क्योंकि उससे वो ज़रूर डालिएगा, उससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। और अगर आप वो डालना नहीं चाहते तो आप इसकी जगह फिर चिकन को इसी तरह बॉईल करके और उसके छोटे छोटे पीसेस बना के वो ऐड कर सकते हैं। मैंने बर्तन बदल लिया था, फिर उसमें मैंने इसे सुबह सहरी के वक्त गर्म किया है। अब हम इसे नींबू, हरी मिर्चों और हरे धनिया से गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनके तैयार है। सहरी में एंजॉय करें, शाम में किसी वक्त भी खाएं। इंशाल्लाह आपको ये बहुत लजीज लगेगी। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह